वेलकम टू करंट जीके एकेडमी। आज 30 अक्टूबर 2020 है और 30 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस वीडियो की आपको PDF लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका PDF लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है आपको पता है, हमारे PM है नरेंद्र जी मोदी। उन्होंने हाल ही के अंदर है वो चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का है वो उद्घाटन किया है। उन्होंने इस संस्करण का जो विषय था वो था भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन। क्या है? इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन ए वर्ल्ड ऑफ चेंज। भारत घरेलू विमानन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला विमानन बाजार है और 2024 तक भारतीय जो विमान वाहक पोत है वो अपने बेड़े का आकार 600 से बढ़ाकर 1200 करने का अनुमान है। PM के अनुसार भारत की ऊर्जा योजना का जो उद्देश्य है वो टिकाऊ विकास के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह से पालन करते हुए ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे कार्बन पदचिह्न के साथ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। उन्होंने भारत के जो ऊर्जा क्षेत्र को विकास केंद्रित उद्योग के अनुकूल और पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की भी एक कल्पना की। तो चौथे जो एनर्जी इंडिया होम का उद्घाटन है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी नरेंद्र मोदी जी का ऐसा है वो रूप हो गया है, देख लीजिए। नेक्स्ट सुन चलते हैं। हाल ही में DMRC ने निम्न में से किसके साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसके साथ में? अभी SBI कार्ड, आपको पता है DMRC जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, उनके सहयोग से SBI कार्ड ने एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जो क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है। क्रेडिट कार्ड दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड दिल्ली मेट्रो पर नियमित यात्राओं के लिए बनाया गया है। जब भी बैलेंस 100 रुपये से कम होगा तो ये अपने उपयोगकर्ता को ऑटो टॉपअप सुविधा वाले स्मार्ट कार्ड के रूप में उपयोग करने में सक्षम रहेगा। क्रेडिट कार्ड सुविधा स्वचालित रूप से उपयोगकर्ता के लिए लिंक के कार्ड बैंक खाते से 200 रुपये के टॉपअप मूल्य को रिचार्ज करेगी। कार्ड लाखों मेट्रो यात्रियों को अपने दैनिक खरीद पर एक पुरस्कृत अनुभव के साथ एक वर्धित दैनिक आवागमन अनुभव प्रदान करता है। DMRC ने कियोस्क लगाने के लिए 100 स्टेशनों की पहचान की है जहां से यात्री है वो इस कार्ड को खरीद सकते हैं। SBI कार्ड से किए तो SBI कार्ड के जो CEO है आपको पता है अश्वनी कुमार तिवारी, और जो SBI की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? अक्टूबर 1998 में हुई थी। और SBI कार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। SBI कार्ड ने हाल ही के अंदर आपको पता है IRCTC के साथ के अंदर भी ऐसा ही एक बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया था, जिसके साथ है वो रेल कॉरपोरेशन के लिए वो कार्ड जैसे DMRC के अंदर ये मान्यता रहता है, वैसे ही IRCTC के साथ में भी उन्होंने एक टाई अप किया है। नेक्स्ट सुन चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सब्जियों के निश्चित आधार मूल्य वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है? केरल। आपको पता है केरल राज्य है वो सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आधार मूल्य का मतलब क्या रहता है कि जो सब्जी की उत्पादन लागत रहता है से 20% अधिक होगा। यहाँ तक कि अगर बाजार मूल्य आधार मूल्य से नीचे चला जाता है तो उत्पाद किसानों के आधार पर मूल्य पर खरीदा जाएगा। यह देश में पहली बार है कि राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित की जा रही है। इसमें योजना के बहुत सारे लाभ रहेंगे। ये किसानों को राहत देने के साथ साथ किसान समर्थन देने वाला भी है। उत्पाद को वर्गीकृत किया जाएगा और गुणवत्ता के आधार पर आधार मूल्य निर्धारित किया जाएगा। पहले चरण में सब्जियों की 16 किस्मों को शामिल किया जाएगा और नियमित रूप से आधार मूल्य को संशोधित करने का प्रावधान है। आधार मूल्य का जो लाभ है वो प्राप्त करने के लिए फसल का बीमा करने के साथ किसान कृषि विभाग के पंजीकरण पोर्टल भी पंजीकरण कर सकते हैं। यह योजना पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया जैसे कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं और उत्पादन के परिवहन के प्रशिक्षित वाहन को स्थापित करने की भी एक परिकल्पना करती है। केरल में किया है तो आपको पता है केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और देश का जो पहला राज्य है वो बन गया है सब्जियों के निश्चित आधार वाला मूल्य। कौन सा राज्य बना है? केरल। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने डॉक्टर तुलसीदास
चुग पुरस्कार 2020 पुरस्कार प्राप्त किया है। तो किसने किया है अभी? डॉक्टर सतीश मिश्रा। ये नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस इंडिया ने प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मोलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी लखनऊ के डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। उन्होंने मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया, जो 2 मेजबानों और 3 आक्रामक चरणों को शामिल करने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। अभी जो 2019 में एक सदस्य निर्वाचित हुआ था नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसमें अपना भारत देश है और इसका जो निर्वाचित सदस्य है वो 18 चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत सरकार द्वारा शंकुतला अमीरचंद पुरस्कार भी प्राप्त किया था और जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारत सरकार द्वारा 2013 में रामलिंग स्वामी री एंट्री फेलोशिप भी लॉन्च की गई थी। और अभी जो डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार है वो डॉक्टर सतीश मिश्रा को दिया गया है, ये लखनऊ के हैं। नेक्स्ट सुन चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन से राज्य सरकार ने किया? अभी ओडिशा के मुख्यमंत्री, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल नाम से 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। पूर्व पोर्टल राज्य के योग्य छात्रों को सहज और पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए है, जबकि बाद वाला एक अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 8 राज्य विभागों द्वारा 21 छात्रवृत्ति प्रस्तावित की जाएगी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के 11 लाख से अधिक लाभार्थी छात्रों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति पोर्टल से इससे लाभ मिलेगा। उड़ीसा में क्या है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपको पता है नवीन पटनायक, और उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में एयरपोर्ट कितने हैं? तो आपको पता है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आर सुगुंडा एयरपोर्ट, राव करेला एयरपोर्ट और जयपुर एयरपोर्ट और सावित्री जिंदल एयरपोर्ट है वो उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट सुन चलते हैं, भारतीय डाक ने निम्न में से किस देश की डाक सेवा के बीच पोस्टल शिपमेंट का समझौता किया है? तो किस डाक के साथ किया? अमेरिकी डाक के साथ। भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौता किया है। ये उनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रसारित और प्राप्त करने में सक्षम होगा। समझौते में गंतव्य पर उनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा के संचारित और प्राप्त करना संभव हो जाएगा और विकसित वैश्विक डाक ढांचे के अनुरूप एडवांस में डाक वस्तुओं की जो सीमा शुल्क है वो निकासी में सक्षम होगी। आपको पता है भारतीय डाक का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके जो महानिदेशक है वो कौन है? अरुंधति घोष। कौन है? अरुंधति घोष है वो भारतीय डाक महानिदेशक है। नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही में एक नई किताब नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स प्रकाशित हुई है। उसके लेखक निम्न में से कौन है? कौन है? उसके लेखक है सरबप्रीत सिंह। सरबप्रीत सिंह ने एक नई किताब नाइट ऑफ द रेस्टल स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 लिखा है। लेखक सरबजीत ने इस पुस्तक में 1984 की सिख नरसंहार को याद करते हैं। पुस्तक वास्तविक घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है जिसमें सिर्फ 8 अध्याय शामिल है। यह सिखों पर कई जीवन और प्रभाव के प्रिज्म के माध्यम से 1984 की घटनाओं को दर्शाता है। पुस्तक पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट सुन चलते हैं, हाल ही में निम्न में से किसने वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 लॉन्च किया? तो किसने किया है? जो एम वेंकैया नायडू है, हमारे उपराष्ट्रपति है, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिनी द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व का वर्चुअल त्यौहार शुरू किया है। नाट्य तरंगिनी पिछले 23 वर्षों से इसका आयोजन कर रही है। ये नृत्य और संगीत समारोह है जो सामान्य जीवन के रूप में लॉकडाउन, आर्थिक मंदी और महामारी के कारण सामाजिक संपर्क की कमी से बाधित हुआ है। ये ध्यान दिया जा सकता है कि इस त्यौहार का आयोजन ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस के रूप अवसर पर भी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके जो महासचिव है आपको पता है संयुक्त राज्य के, वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है वो संयुक्त राज्य के महासचिव है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? अभी तमिलनाडु के अंदर।
तमिलनाडु में है वो युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है। यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम का उद्देश्य ऐसे नए उम्मीदवारों को शुरुआती चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। ये वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो लॉ कॉलेजों से अभी निकले हैं। सामान्य रूप से लॉ कॉलेजों के एक प्रोफेसर को बार काउंसलिंग में पंजीकरण के रूप में अदालत में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू करने में 3 से 4 साल लगते हैं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तहत अनिवार्य प्रैक्टिस में समय लगता है। शुरुआती अवधि के दौरान खुद को समर्थ बनाने में असमर्थ गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि के कई लोगों में अपने पेशे को बदल दिया है। तमिलनाडु में क्या है तो तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एडप्पादी के पलानीस्वामी। कौन है? एडप्पादी के पलानीस्वामी है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित है। और तमिलनाडु का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का राज्य नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल एसबीआई ने निम्न में से किसके साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ में किए? JBIC जो भारतीय स्टेट बैंक है उन्होंने JBIC जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण से भारत में जापानी कार कंपनियों के संचालन में आसानी होगी। ये वित्त पोषण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल में सहायता करेगा, जबकि JBIC द्वारा 600 मिलियन का वित्त पोषण किया जाएगा। शेष अन्य भाग लेने वाले उधारदाताओं से आएंगे, जिसमें सुमोटोटा मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन और मिजुहो बैंक, शिजुओको बैंक और बैंक ऑफ योकोहामा शामिल है। JBIC भाग लेने वाले बैंकों द्वारा सह वित्त वाले हिस्से के लिए गारंटी प्रदान करेगा और ऋण का उद्देश्य भारत में जापानी ऑटोमोबाइल्स निर्माताओं के व्यवसाय में संचालन की पूरी श्रृंखला के लिए निधियों का निर्बाध प्रवाह को बढ़ावा देना है। SBI ने किया है तो जो बैंक के पास है वो भारत में 22,100 से अधिक शाखाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें 58,500 से अधिक के ATM नेटवर्क है और 62,200 से अधिक के कुल BC आउटलेट है। इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या लगभग 76 मिलियन है और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं 17 मिलियन से थोड़ी अधिक है। अभी जो JBIC है ये क्या है? ये जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। ये एक नीति आधारित वित्तीय संस्थान है जो जापान सरकार के पूर्व स्वामित्व में है, जिसका उद्देश्य जापान के ध्वनि विकास, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान करना है। अभी जो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है आपको पता है? दिनेश कुमार खारा। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जो पाकिस्तान में हुई थी। SBI का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। अभी जो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? JBIC का टोक्यो जापान में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो तदाशी मेदा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1999 में हुई थी JBIC की स्थापना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। एक बार मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको इसका PDF लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दिया गया है, आप वहाँ पे जाके इन टोटल क्वेश्चन का बैच है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।